Hey, welcome to another market analysis video by FinoStat. गुड इवनिंग तो नहीं बोलेंगे बिकॉज हालत काफ़ी ख़राब है ऑब्वियसली। जो परमा बुल्स थे या फिर जो बुल हैं मार्केट में, उन सब की जो है बॉल बियरिंग मार्केट ने टाइट कर दी है। अब इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो है नहीं। बिकॉज देखिए, मार्केट ऊपर रहता है तो हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे साथ, जो है काफ़ी लोगों के जो है ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। मार्केट ऊपर रहता है तो लोग भी खुश रहते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी भी आती है, उसको हम लोग कैपिटलाइज भी करते हैं। लेकिन जब मार्केट डाउन होती है तो बाजार से लोग भाग जाते हैं, हमारे क्लाइंट्स भी गायब हो जाते हैं, किसी को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है मार्केट में। तो इससे देखिए नुकसान तो अपना ही है। लेकिन अगर नुकसान के कारण मैं सिर्फ ये बोलूँ कि खरीदो 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 बिकॉज अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, दैट मीन्स आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट विद माई प्रोफेशन, राइट? एंड आई कैन नॉट डू दैट एट एनी कॉस्ट। तो जब खराब है तो है। इसके साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे एंड कल का एनालिसिस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, दोज आर न्यू टू दिस चैनल, हाई, दिस इज जीको फ्रॉम फिनोस्टैट। आई एम द फाउंडर ऑफ फिनोस्टैट एंड आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, जिन लोगों को मालूम नहीं है। एंड वी ऑल्सो हैंडल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड दोज आर न्यू टू दिस चैनल, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। चलिए, तो मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब वो लेवल आ चुकी है जिसका था सभी को इंतजार। टीवी वाले, ट्विटर वाले, एनालिस्ट, पैनलिस्ट, एंकर, 22,800। हालांकि हम लोग उसके भी आज नीचे गए थे, वी वेंट ऑलमोस्ट 22,786। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, लकी नंबर इसको हम लोग कहते हैं। अब ये कितना लक लेके आता है निफ्टी के लिए, कल देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कल के लिए कैसे रहेंगे बाजार। कल एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एंड यहाँ पे जो है बैंक एक्स की भी एक्सपायरी आपको कल देखने को मिलेगी। तो जितने भी बीएससी स्टॉक्स, बीएससी जितने भी इंडेक्स है, उसकी एक्सपायरी जो लास्ट ट्यूसडे होता है उस दिन होगा। जितने भी एनएससी इंडेक्स है, उन सब की एक्सपायरी जो है थर्सडे को होगी। तो कल बैंक एक्स की एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एंड उसके पहले जो है बाजार 22,800 पे एंड बैंक निफ्टी आपका 48,000 पे आके खड़ा है। क्या कारण रहा जिसके कारण जो है यहाँ पे मार्केट में ऐसी गिरावट देखने को मिली? देखिए, ये सीधा इसका नाता है डाउ फ्यूचर के साथ। लेकिन डाउ फ्यूचर भी कमाल है, मतलब हमारे बाजार ही कमाल है। डाउ फ्यूचर तो ठीक है कि जब डाउ फ्यूचर बढ़ रहे थे लास्ट वीक को, वी डिडंट मूव अप, नॉट अ सिंगल पेनी। बट डीप सीक के कारण जो ये मेन न्यूज आया चाइना से कि चाइना कुछ ऐसा मार्केट डिसरप्शन लेके आ रहा है डीप सीक करके। ये कुछ कंपनी, एक साल इसका फॉर्मेशन हुआ है, कुछ ज़्यादा मतलब कोई बड़ी कंपनी नहीं है, कोई इसका ऐसा मतलब बहुत सालों से चलती आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मार्केट में नया लॉन्च हुआ ये नमूना, एंड एकदम से ऐसे प्रेजेंटेशन एंड ऐसे चीज़ें ये खुलासा करने लगी कि ऐसे मतलब जितने भी ओपन एआई या फिर जितने भी बड़े बड़े चैटबॉट्स है या फिर जितने भी कंपनी है जो कंपनीज के लिए मतलब ये सब एआई टूल्स वगैरह, एमएल टूल्स वगैरह बनाती है, उसका फ्रैक्शन कॉस्ट में ये डिलीवर करेगी। तो मार्केट ऑब्वियसली डिसरप्ट हो गया। एंड ये एक न्यूज़ के कारण चाइना का, एक न्यूज़ के कारण जापान एंड यूएस फ्यूचर एंड स्टॉक्स में यहाँ पे जो है एक लैंडस्लाइड देखने को मिली, एंड दैट वाज द ओनली रीजन कि डाउ फ्यूचर नीचे खुला। अब ये देखिए क्या है, ये कैसे काम करेगी, कब अपना जो है यहाँ पे ऐप वगैरह लॉन्च करेगी, कब कंपनी को डिलीवर करेगी, ये सब अभी बाद में। क्योंकि न्यूज आ गया ऐसा कि यूएस टेक जितने भी स्टॉक है यूएस के, वो सारे प्रेशर में आ गए। एंड यहाँ पे नैस्डैक ऑलमोस्ट 3%। ठीक है, फ्यूचर काफी लो है, एंड डाउ जोन्स का भी फ्यूचर जाते जाते 400 पॉइंट नीचे था। तो दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आवर मार्केट ओपन गैप डाउन। इसके अलावा देखिए कोई खास रीजन था नहीं। अगर ये न्यूज अगर नहीं आती ना, मान लीजिए कोई पॉजिटिव न्यूज आता ना, आज आईसीआईसीआई बैंक के कारण मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता। लेकिन क्योंकि बेयर मार्केट में गिरने के लिए एक बहाना चाहिए,
मतलब गिरावट वाले मार्केट में, डिक्लाइन वाले मार्केट में, बेयर मार्केट तो नहीं, 20% से ऊपर की करेक्शन होगी तो हम लोग इसको बेयर मार्केट कहेंगे। फिलहाल 13.5% ही हुआ है, तो बेयर मार्केट नहीं, डिक्लाइन वाले मार्केट पे देखिए आपको कोई एक बहाना या फिर न्यूज चाहिए। तो सुबह सुबह वो ट्रिगर मिल गया। अब सब भूल गए कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए क्या है, वो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक, जैसे मैंने आपको कल के रात के सेशन में भी बताया, मैंने एक फ्राइडे को भी वीडियो बताया यहाँ पे बनाया था एंड वीडियो अपलोड भी करी थी मैंने। तो उस वीडियो भी मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया कि भेड़ चाल में नहीं चलना है अपने को। जहां पे लग रहा है कि वैल्यू है, जिसकी वैल्यू एडिशन हो सकती है बाजार में, उसके साथ रहना, पैसा उसमें बनेगा। आज देख लीजिए आप, आईसीआईसीआई बैंक ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर ही खुला, ये खुली नीचे, नीचे खुलने के बाद ये 3.5% ऊपर गया है। अब जिसको पैसा कमाना है उसने कमा लिया, आप शॉर्ट करते रह गए, इसमें भी आपने शॉर्ट किया तो भारी नुकसान हुआ होगा। हालांकि निफ्टी 1% डाउन है, लेकिन अगर आपका शॉर्ट पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक में था तो आपका लॉस हुआ होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, जो बेलगाम घोड़ा है, जिसमें जो डार्क हॉर्स है, जिसमें लग रहा है कि एकदम मार्केट क्लोजिंग के टाइम कुछ मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज रिजल्ट्स यहाँ पे जो है अच्छे आ सकते हैं, तभी लास्ट मोमेंट पे कोई भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, राइट। तो ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट पे अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जैसे इन्फोसिस का नेचर है, लास्ट मोमेंट पे रिजल्ट आने के टाइम या फिर आने से पहले लास्ट डे जो होता है, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन होता है, मान लीजिए कल रिजल्ट है तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, आज का अगर एंड में मार्केट चल रहा है, इन्फोसिस को आप देखिएगा कि अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आना होगा, इन्फोसिस का स्टॉक गिर जाएगा, नेक्स्ट डे उसको गैप अप खुलना है इसलिए। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे कुछ कमाल का एक जो है यहाँ पे पैटर्न बनाया। मैंने ये देख के ही मैंने अपने क्लाइंट्स को, मेंबर्स को, जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो फिनोस्टैट को टेलीग्राम पे भी फॉलो करते हैं, सबको मैंने यहाँ पे अपडेट शेयर कर दिया कि आईसीआईसीआई बैंक लग रहा है यहाँ से कुछ तो इसमें बड़ा होने वाला है। एंड देखिए, अगर आपने फ्राइडे भी, चलिए आप अगर आपने रैली मिस कर दिया, आज भी आपको मौका मिला आईसीआईसीआई बैंक 1194-95 में बाई करने का। 1195 के आसपास आपको आज मिल रहा था, किसी ने बाई किया तो अच्छा खासा 40 पॉइंट आपको एक स्टॉक में मिला। तो आईसीआईसीआई बैंक के कारण बैंक निफ्टी मेजरली 48,000 को होल्ड कर पाया। हालांकि खुला थोड़ा नीचे था, टेक्निकली ये भी अपने स्विंग लो को ब्रेक किया है, बट ब्रेक करने के बाद देखिए इसकी क्लोजिंग सेकंड बेस्ट आई है, मतलब सेकंड वर्स्ट क्लोजिंग आई है, बेस्ट नहीं, सेकंड वर्स्ट क्लोजिंग आई है। पहला वर्स्ट क्लोजिंग ये था एंड इसके बाद यहां पे ये क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दिया आईसीआईसीआई बैंक अकेले जो है यहाँ पे, लेकिन बाकी का मार्केट देखिए, क्योंकि ब्रेथ काफी नेगेटिव था, हमारे आईटी स्टॉक्स भी यहाँ पे संभाल नहीं पाए। अब इंडियन कंपनीज को भी लग रहा है कि डीप सिक्स से खतरा है, तो हो सकता है ऐसा कोई सेंटिमेंटल इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब न्यूज बेस्ड जो भी सेलिंग होती है ना, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो मेरे हिसाब से रिकवरी आएगी एंड बहुत शार्प आएगी एंड इट्स टाइम टू बाई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ एकदम से मतलब मार्केट और गिर ही नहीं सकता, गिर सकता है, बिल्कुल 100% गिर सकता है। वी आर जस्ट 7% अवे फ्रॉम 4th जून लोज, तो डेफिनेटली वहां तक तो जा ही सकते हैं। 7% और तो यहां से 6.5%, जस्ट 6.5% नीचे ही अपना 4 जून का लो है, जो इलेक्शन डे का लो है, उतना तो जा ही सकते। 21,200 का लेवल है, जाने के लिए तो कुछ बोल सकते, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन पे गिरेंगे? मैं यही सवाल सबसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप इसके ऊपर विचार कर सकते, आप इसके ऊपर सोच सके कि क्या हम लोग स्ट्रेट लाइन पे गिरेंगे क्या इतना? मतलब हर रोज ही मार्केट खुला है नीचे, हर रोज मार्केट खुला नीचे, इतना इजी तो मार्केट है नहीं भाई साहब। आज तक तो किसी को इतना इजीली पैसा दिया नहीं कि आप दे देगी। तो वी हैव टू बी रैशनल, राइट। तो जो भी यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है, हो सकता है कि इसके नीचे भी चली जाए। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ 21,200, ये तो कोविड आपका इलेक्शन डे लो है, हो सकता है 20,000 भी चली जाए, 19,000 भी चली जाए, 18,000 भी चली जाए। लेकिन मेरा सवाल ये कि आज ही आएगी कि कल आएगी? तो मैं क्यों अपना बियरिश पोजीशन 5 महीना बाद, अगर मार्केट को मान लीजिए यहाँ पे धीरे धीरे करके टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन लेना है, तो वो ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन में आएगा। देयर इज नो पॉइंट कि स्ट्रेट लाइन पे करेक्शन आएगी। पहले मार्केट इधर जाएगा, फिर यहां तक रिट्रेस करेगा, फिर यहां से ऐसे इंपल्स नीचे की तरफ उसको लेके आएगा।
एंड इतना नीचे अगर मतलब मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे नीचे अगर आ भी जाएगी ना, तो इतना ही जल्दी मार्केट ऊपर भी रिकवर कर जाएगा, जैसे इलेक्शन डे के रिजल्ट के दिन हुआ। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सर्किट लगने वाला था 10% का, 9.5% से बैंक निफ्टी जो है स्ट्रेट अवे जंप करती है। एंड उसके बाद आपको जो है सबको जो है स्टोरी मालूम है कि क्या हुआ बाजार में। बाजार ने एक और नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया एंड हर रोज लगाता रहा उसके बाद। तो जितना तेजी से आप नीचे गिरोगे उतना ही तेजी से भी रिकवरी आएगी। इसके लिए मैं बोलता हूं कि कोई भी ऑप्शन ट्रेड करने से पहले आप पहले एक्सपायरी चेक कर लीजिए, आपका व्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस का खेल टाइम का होता है बॉस। ये जो प्रीमियम है, मान लीजिए 48,400 का प्रीमियम 1200 है, 30 जैन का 48,400 का प्रीमियम चल रहा है 223 रुपए। तो ये इतना कम क्यों है? बिकॉज 30 जैन तक हम लोग 48,400 के ऊपर टिकेंगे क्या, इसमें एक डाउट है। लेकिन 27 फरवरी का जो 48,400 का प्रीमियम है वो 1200 इसलिए बिकॉज इसमें टाइम वैल्यू है, ऑल्सो इट हैज द इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि टाइम इसमें अभी भी है 30 दिन। शायद चले जाए, बजट है, शायद हम लोग 50,000 चले जाए तो इसका टेक्निकल प्रीमियम हो जाएगा 2200 2000, इसलिए 1200 में ट्रेड कर रहा है। एंड क्योंकि बजट से पहले 38 जैन अभी आता है 2-3 दिन बाद, इसलिए आपका जो है यहाँ पे 48,400 का प्रीमियम चल रहा है 223 रुपए। नाउ यू कैन बी राइट, आप मार्केट में व्यू लेके आप सही भी हो सकते हो, लेकिन अपने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया तो इवेंचुअली योर प्रीमियम विल गो टू जीरो। तो आपका व्यू का क्या हुआ? कुछ नहीं, राइट। तो ऑप्शन का खेल अलग है, एनालिसिस अलग है। दोनों को एक साथ खिचड़ी करके अगर आप काम कर रहे हैं तो एक बार एक्सपायरी अपना चेक कर लीजिए कि एक्सपायरी आपका कौन सा है, कौन से एक्सपायरी में आप काम कर रहे हैं। कि आपका व्यू उतने दिनों तक आपको लग रहा है कि जो आप एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया है उसके ऊपर जाके एक्सपायरी होगी, उतना दिन तक आपको क्या लगता है कि मार्केट उतना रिकवर करेगा? ये 3-4 सवाल पूछ के अगर आप बॉटम फिशिंग कर रहे हैं तो ये 3-4 चीजें आप ध्यान रख के काम करिए। बाकी अपना एक्सपर्ट एडवाइस जो है मिल जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है web.fanconnect.com, देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स। एंड मैंने चैट बॉक्स पे भी लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड नीचे मैसेज पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिए web.fanconnect.com एंड डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन थ्रू द वेबसाइट। तो आपको जो है वहां पे एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड डेली बेसिस पे लर्निंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। चलिए, तो कल का यहाँ पे देखिए व्यू स्टार्ट करते हैं पहले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत था, एज आई हैव सेड कि आईसीआईसीआई बैंक के कारण। अभी एचडीएफसी बैंक देखिए आज कुछ ज्यादा किया नहीं है, हालांकि हम लोगों ने अपने शॉर्ट्स को बुक कर दिए हैं। हो सकता है यहां से और 10% नीचे चली जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ इस लेवल के आसपास मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी एंड यहां तक मैं शॉर्ट पोजीशन में रुका, थोड़ा बाउंस बैक आते ही मैं यहाँ पे बेच दिया, तो मेरे लिए डिसेंट प्रॉफिट बन गया शॉर्ट्स में। तो नाउ आई एम आउट ऑफ एचडीएफसी बैंक शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक में अभी और फॉल आ सकता है क्या, उसका एक बार यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए स्टॉक का यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हेड एंड शोल्डर का है, यस डेफिनेटली एक और फॉल आ सकती है। दिस इज द शोल्डर, दिस इज द हेड, दिस इज द राइट शोल्डर, इसका नेकलाइन अभी बाकी है। नेकलाइन का लेवल है 1625, ये टूटे तो सीधा ये 1580 तक नीचे आएगी। ठीक है, तो नीचे जो है इसका सपोर्ट 1580 के आसपास आता है। आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। क्या एक ही लाइन में आएगी ये बोलना मुश्किल है, क्या कल ही आएगी ये बोलना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, अगर 1625 टूट गया, 1625 ऑन द डाउन साइड, डेफिनेटली 40-45 पॉइंट का और नेगेटिव मूव आप लेके चलिए। तो यहां से 40-45 पॉइंट मतलब कितना होता है, और 1625 से अगर 45 पॉइंट इसको और गिरना है, दैट इज रफली 3%, 2.5-3%, उतना गिर सकती है। लार्ज कैप स्टॉक है तो गिरेगी, तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सहारा देने आ जाएगा। बिकॉज मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट जो यहाँ पे बैंक निफ्टी की रैली होगी, इस रैली में पॉजिटिव पार्टिसिपेशन रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का, फॉलोड बाय एसबीआई, फेडरल एंड अदर बैंक्स लाइक एयू, एंड देन वी कैन सी आईडीएफसी फर्स्ट, वी कैन सी एक्सिस बैंक। काफी ज्यादा ये पिटा हुआ है स्टॉक, देखिए आज भी नीचे खुला, क्लोजिंग नीचे आई क्या? नहीं आई। कोटक महिंद्रा बैंक नीचे खुला, क्लोजिंग नीचे आया क्या? नहीं आया।
एसबीआई नीचे खुला, क्लोजिंग नीचे आया क्या, नहीं आया। तो ये सब चीजें आप लाइव मार्केट के दौरान आप देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, किस इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, उस इंडेक्स के मेन वेटेज, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का 8% का वेटेज है, एसबीआई का है 8%, एक्सिस बैंक का है 8%, कितना हो गया 8 इंटू 3 24। अभी इधर आ जाइए आईसीआईसीआई बैंक में, कितना वेटेज है मालूम है, 24%। अकेली आईसीआईसीआई बैंक की 24% की वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो 24 24 48। एचडीएफसी बैंक 28% वेटेज, तो 48 और 28 कितना हो गया 76%। तो आप अगर 5 बैंक को देख के आप अगर एक व्यू बना पा रहे हैं किसी इंडेक्स के बारे में, तो बुराई क्या है उसमें। बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है, प्रॉब्लम है आप ऐसा इतना मेहनत आप करेंगे ना, आपको चाहिए कि कहीं से कॉल पुट वगैरह मिल जाए, कोई कोई ग्रुप पे, कोई कहाँ पे जो है। अब आजकल तो फेसबुक पे भी मैं देखता हूँ कि मैसेज करके भी लोगों को बोलता है यार ये ले लो ये ले लो, तो सब बकवास है। जब तक आप खुद का रिसर्च नहीं करोगे, आई थिंक देर इज नो progress in the market. I don't think there is any progress if you do not study, do not do any research. तो यहाँ पे जो है बस 5 आपको बैंक्स को ट्रैक करना, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक, एक्सिस, ये 5 बैंक्स को आप ट्रैक करके आप यहाँ पे मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू बना सकते हैं कि अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो, कि बैंक निफ्टी आज मोटा माटी कहाँ जा सकती है। आपने देखा एक्सिस बैंक नीचे खुला ऊपर आ गया, एसबीआई नीचे खुला ऊपर आ गया, कोटक नीचे खुला ऊपर आ गया, एचडीएफसी नीचे खुल रहा है, नीचे ही सस्टेन कर रहा है, नीचे ज्यादा नहीं जा रहा है, लेवल पे सस्टेन कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक नीचे खुल के सीधा ऊपर। दैट मीन्स कि जब भी आपको बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिले, आप लोअर लेवल पे बाई करके आपको 2 पैसा बनेगा, ना कि शॉर्ट करके। अगर मान लीजिए सेम उल्टा होता, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर खुला नीचे, एचडीएफसी बैंक ऊपर खुला नीचे, एसबीआई ऊपर खुला नीचे, तो बैंक निफ्टी को ऊपर से सेल करके आपको उस दिन पैसा कमाने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीखिए, तब जाके आपका ट्रेडिंग में एक यहाँ पे जो है प्रोग्रेस होगा। बाकी हम लोग भी मास्टरी कोर्स वगैरह यहाँ पे करवाते हैं, तो आपको इंटरेस्ट है तो स्क्रीन में आप देखिए नंबर चल रहा है 9804757611, उस नंबर पे आप संपर्क करके यहाँ पे जो है फिनोस्टैट कोर्सेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स है, हम लोग ज्यादा स्टूडेंट्स लेते नहीं है। पर बैच ओनली 17 स्टूडेंट, 17 स्टूडेंट से ज्यादा एक बैच में रहता ही नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट serious people to learn the market and I also want to guide them properly। तो ज्यादा मतलब एकदम से ज्यादा बच्चे भर के पैसों के चक्कर में कि ना मैं आपको सिखा पाऊंगा, ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ना आपको कोई लाभ होगा, आप बाहर जाके जो है 2 गाली दोगे और कुछ नहीं। तो ये सब नहीं चाहिए, छोटा बैच, छोटा टीम, अच्छा काम करने वाले एफिशिएंट लोग, दैट इज व्हाट आई नीड राइट नाउ। तो अगर आपको एनरोल करना है फिनोस्टैट का जो ट्रेडिंग मास्टरी है, जिसमें हम लोग ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स, स्ट्रैटेजी प्लान करना, कैसे इक्विटी में आप प्लान कर सकते हैं, कैसे आप ऑप्शंस में प्लान कर सकते हैं, स्टॉक्स में प्लस कमोडिटीज में, तो सारे चीज़ों को मिला के एक पैकेज है। इसमें ट्रेडिंग का ऑप्शंस ओनली बाइंग है एंड एक आपका ऑप्शन सेलिंग भी है। तो इसके लिए नंबर पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जो है एनरोल कर सकते हैं कोर्स में। चलिए, तो बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बैंक्स के बारे में आज बता दिया कि बैंक्स, सारे बैंक्स नीचे खुले, लेकिन सबका यहाँ पे जो है क्लोजिंग ऑलमोस्ट ऊपर आई है। बैंक निफ्टी ज्यादा टूटा नहीं है, बैंक निफ्टी प्रीवियस लोज के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज किया है, तो टेक्निकली आज भी लो होल्ड हुआ है। तो कल बैंक निफ्टी में अगर कल बैंकेक्स, मान लीजिए कल बैंकेक्स की एक्सपायरी है, तो बैंकेक्स मान लीजिए कल यहाँ पे अगर बैंकेक्स में अच्छी खासी पीएसयू बैंक्स में तेजी देखने को मिलती है ना, तो बैंक निफ्टी को ये अकेला भगाएगा। 54,667 इस लेवल पे बैंकेक्स की क्लोजिंग है। एंड बैंकेक्स का अगर आप पैटर्न देखेंगे ना, ये कुछ ज्यादा खराब पैटर्न है नहीं, इसको आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं। एक इसमें ये आपका पोल हो गया, दिस इज द फ्लैग। तो ये फ्लैग का ऊपर में ब्रेकआउट आने के चांसेस ही ज्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ कर देती है बैंकेक्स एंड सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो अगर एक मंथली शॉर्ट कवरिंग इन दोनों में ट्रिगर हो जाती है, बैंक निफ्टी कैन डेफिनेटली फ्लाई ऑन द अपसाइड
मैं गो ऑन द अपसाइड नहीं, मैं फ्लाई ऑन द अपसाइड बोल रहा हूं, बिकॉज ये काफी टूटा हुआ है। ये एक एक बार में 700-800 पॉइंट का जंप लगाने का दम रखती है बैंक निफ्टी। सो इफ बैंक निफ्टी क्लोजेस above, like tomorrow's closing, if it comes above 48,500 600, I will not go bearish in bank nifty anymore. मैं फेब्रुवरी का भी पोजीशंस यहाँ पे लॉन्ग करने की चेष्टा करूंगा, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। आई बिलीव बैंकिंग सिस्टम में इतना कुछ खास स्क्रूड अप सिनेरियो नहीं दिख रहा है। बैंक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, इनलाइन नंबर्स देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पे पोस्ट किए, अनदर क्वार्टर अनदर गुड रिजल्ट। तो आई एम नॉट सीइंग एनी स्ट्रेस इन बैंकिंग रिजल्ट्स। तो क्यों इस सेक्टर को मैं खामखा शॉर्ट करके मैं अपना रात का नींद खराब करूं। कल को कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा तो सीधा ये 2-3% ऊपर भाग जाएगी बैंक निफ्टी। तो मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल पे क्लोजिंग इसका इंपॉर्टेंट है 48,500। देखिए कल भी मैं लाइव करूंगा, इस दौरान आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने कौन सा लेवल दिया था, बिकॉज कल मैं ये लेवल फिर से आपसे पूछने वाला हूं, या फिर कल जब मैं वीडियो बनाऊं तो आप डायरेक्टली खुद ही यहाँ पे कमेंट पे ये लेवल आप लिख दीजिए। एंड 48,500 दिस इज द ओनली लेवल वेयर आई फील कि यहाँ पे जो है मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करेगी, थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू हम लोग बुलिश लेके चलेंगे फॉर द मिनिमम टारगेट ऑफ 50,600, बिकॉज ये जो 48,500 का लेवल है इसके ऊपर ही मेरे को लगता है कि सारा खेल होना है। 48,500 के ऊपर जो है यहाँ पे 49,000 तक का फास्ट शॉर्ट कवरिंग, एंड उसके बाद आपको मिनिमम 1-1.5 पॉइंट बैंक निफ्टी और ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा, बिकॉज काफी सारे देखिए इसमें शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाएंगे, एंड इसमें जब मोमेंटम आता है तो 1,000-1,500 पॉइंट के नीचे बैंक निफ्टी बात नहीं करता। तो मेरे हिसाब से 48,500 इज द लेवल दैट आई विल वॉच आउट फॉर। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है बैंक निफ्टी की, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड इन बैंक निफ्टी, बट 48,500 क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैटर्न वाइज देखेंगे अगर बैंक निफ्टी को, तो पैटर्न वाइज देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही है, कंटिन्यूअस अपसाइड से सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा करेक्शन दिखाया। फ्राइडे को ही करेक्ट हो चुका था, लेकिन आज इसकी कंटिन्यूएशन हुई एंड ऑलमोस्ट 2% ये नीचे आ चुका है। अभी 48,064 के आसपास की क्लोजिंग है। 48,200 कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 200-244 इसके पार निकले तो आज का हाई ये निकाल देगी। देन 48,400 विल एक्ट एज अनदर रेजिस्टेंस, एंड इसके ऊपर अगर 48,500 556 अगर निकाल देती है तो ऊपर में 48,800 इस रेंज तक एक बार फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं एक रेंज पे अभी है। ये अभी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का सिग्नल नहीं दे रही है प्राइस, लेकिन अगर ये लेवल फिर से मान लीजिए ऊपर जाके फिर इसको अगर तोड़ देती है 47,744 को, तो नीचे में जो है आपको फिर 47,600 47,400 एंड 47,000 तक के सपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नीचे का ज्यादा मुझे लगता नहीं है, ऊपर रिकवरी में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन अगर क्लोजिंग 48,500 के ऊपर आ गई, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गो लॉन्ग इन फ्यूचर एज वेल फॉर द फेब्रुवरी मंथ। फेब्रुवरी फ्यूचर्स यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हम लोग लॉन्ग करने की चेष्टा करेंगे, बिकॉज बजट भी है, मार्केट पिटा हुआ भी है, सारे मिडिल क्लास यहाँ पे दुखी है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, किसी का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं यहाँ पे बजट से कि क्या मतलब किसी भी एनालिस्ट से पूछिए, जानकार से पूछिए कि बजट कैसा आ सकता है, उसका एक ही रिप्लाई रहता है कि इस बार कुछ उम्मीद नहीं है, बस कैपिटल मार्केट में कुछ छेड़खानी ना हो जाए इसी का डर है। तो जब ये पैनिक की स्थिति जब ऑलरेडी तैयार हो चुकी है तो बुल मार्केट की आगाज वहीं से होती है। कितने लोगों को ये बात पसंद आए, एक बार लाइक का बटन दबाइए एंड कमेंट पे बताइए, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। चलिए, तो 48,244 395 एंड 556 ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके पार करके टिकेगा तो 48,800 तक एक बार बैंक निफ्टी जाने की चेष्टा करेगा। नीचे में क्या ध्यान रखना है, नीचे में 47,744 यही आपका क्रूशियल लेवल है, सपोर्ट का काम करेगा 47,744। इसके नीचे सीधा आपको 600 400 एंड 47,000, उसके आगे तो बात बनेगी नहीं, बिकॉज बैंक निफ्टी जब भी नीचे आ रही है 1,000 पॉइंट नीचे आ रही है, तो जब नीचे आएगी तो अपने को स्वीकार कर लेना है कि हाँ गलत हो गए, स्टॉप लॉस लेके निकल भी जाना है। ऐसा नहीं कि व्यू है तेजी का तो तेजी में आप बैठे रह गए, एक्सपायरी की एक्सपायरी टूट गई एंड आपका पैसा जीरो हो गया। पैसे को खराब मत करिए, कैपिटल को रखिए। देखिए खराब समय में कैपिटल आपने बचा लिया तो वो सबसे बड़ा प्रॉफिट है।
बिकॉज जब अच्छा समय आएगा आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन अगर आप अभी पैसा खराब कर दोगे तो फिर अच्छा समय में जब आपको लगेगा कि अरे यार मेरे को लगा था मार्केट यहां तक जाएगा लेकिन देखो आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये गलती मत करिए। कैपिटल सेव्ड इज कैपिटल मेड फॉर टुमारो। चलिए, तो कुछ स्टॉक्स देखिए, एसबीआई मेरे को यहां से जो है काफी डिसेंट लग रहा है बाइंग साइड पे। अभी भी इस पे जो है एक चैनल वाइज ट्रेडिंग हो रही है, तो चैनल का ब्रेकआउट अगर ऊपर में आता है एसबीआई में तो 754 इस लेवल का ध्यान रखिए। 754 756 इसके ऊपर निकले तो 760 का रेजिस्टेंस एंड 772 का सेकंड रेजिस्टेंस, 780 88 का थर्ड रेजिस्टेंस तक जो है एसबीआई कहीं ना कहीं जाने की चेष्टा करेगी। नीचे में क्या ध्यान रखना है आपको, नीचे में सिंपल आपको एसबीआई में ध्यान रखना है 744 के आसपास का लेवल। अगर ये टूटे 744 तो आज का डे लो 736 एंड 724 यहां तक जाने की कोशिश होगी एसबीआई की। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें काफी वाइड होते जा रहे हैं। इसमें एक कवर्ड कॉल या फिर जो है इसमें एक स्ट्रैडल भी बना सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रैडल में काफी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। स्ट्रैटेजी में काम करना पड़ेगा। अभी प्लेन वैनिला कुछ भी लेने का मार्केट नहीं है। स्ट्रैटेजी में काम करेंगे तो पैसा बनेगा, लॉस कम होगा। प्लेन वैनिला कुछ लोगे 100% चांस है, 90% चांस है आपका पैसा डूब जाए। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, इसमें तो मतलब जब से इसका रिजल्ट आया इसने जो सरप्राइज दिया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, उस सरप्राइज को लगता है कि अभी तक ये भुला नहीं पाया है। एंड धीरे धीरे इसको याद आया कि कितना ऊपर गया था, तो धीरे धीरे ये नीचे आने का भी कोशिश कर रहा है। नीचे में क्या ध्यान रखना है, 1870 का लेवल इसके नीचे ही कमजोर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। 1859 1840 1820 ये तीन नीचे के लेवल्स रहेंगे। मान लीजिए इसको होल्ड करके अगर ऊपर चला जाए, जो जाना नहीं चाहिए बिकॉज इतना बड़ा रनवे गैप छोड़ा है, इसको कवर करेगी तभी ऊपर की रैली करनी चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमेशा एक डर बैठा रहेगा कि गैप कभी भी फील हो सकता है। तो गैप जरूर फील होगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसके पहले थोड़ा ऊपर निकले तो ये लेवल ध्यान रखिए 1889 1889 के ऊपर 1900 एंड 1920 ये लेवल तक जो है कोटक महिंद्रा बैंक जा सकती है। इसके अलावा देखिए एक वार्निंग है इसमें, बीएससी में अगर कोई होल्ड करता है, मेरे को थोड़ा चार्ट्स इसका जिटरी लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट 4000 बहुत जल्दी टेस्ट होने वाले हैं। तो बीएससी जो होल्ड कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि चार्ट्स में जो व्यू लग रहा है बीएससी का, ये थोड़ा ओवरहैंग यहाँ से देखिए एम पैटर्न एक बना हुआ है, इसका नेकलाइन टूट रहा है। टेक्निकली ये टूटेगा तो कहां तक जाएगा मालूम नहीं, लेकिन इसका सपोर्ट है 4000 में, तो एटलीस्ट यहां तक आ सकता है। तो बीएससी अगर किसी के पोर्टफोलियो में है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हेल्दी होता है, कर लीजिए। अदरवाइज नीचे आपको रिग्रेट होगा कि अरे शिट, 5,500 पे मिल रहा था, बेचा नहीं, अभी प्राइस 3000 आ चुका है, 2000 आ चुका है, 4000 आ चुका है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है 4000 तक की एक लेवल नीचे में आ सकती है। चलिए, बैंक अभी जो है बैंक निफ्टी का मैंने आपको लेवल दे दिया, निफ्टी का एक बार मैं लेवल बता देता हूँ। उसके बाद जो है सेंसेक्स का एंड बैंकेक्स का मैं आपको लेवल शेयर करूंगा। तो निफ्टी में कल के लिए देखिए व्यू, ब्रॉडर व्यू निफ्टी का देखिए वीक ही है। अभी 13.5% करेक्ट हो चुका है, लेकिन नीचे भी जगह बहुत बाकी है जाने के लिए। ये एक और इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है 22,650। अब इसके भी नीचे चला जाता है तो फिर ये एक सपोर्ट है 21,800, जो हर 500,000 पॉइंट के रेंज पे है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पे आएगा? देखिए, मेरे को इतना बड़ा मंदी कुछ लगता नहीं, लेकिन हाँ मार्केट है, अभी कुछ भी हो सकता है इसमें। गिफ्ट निफ्टी जो है अभी 22,781 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी देखते हैं, टाइम बहुत है, रात को डाउ को खुलना है, फिर उसका रिएक्शन भी आना है। डीप सीक का टेक स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल डाउ कहाँ पे क्लोज हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली कल का ओपनिंग यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ओपन होता है। तो 22,650 ये एक लेवल है जहां तक एक बार लग रहा है कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ तक टेस्टिंग होनी चाहिए। वो टूट गया तो 22,500 टूटा तो 22 सीधा 21,800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो
वर्ड ऑफ कॉशन बस यही बोलूँगा, सब कुछ प्लेन वेनिला मत लीजिए मार्केट में, बिकॉज मार्केट आर मेंट फॉर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। आपको लगेगा कि अरे कितना ही ऊपर जाएगा, तो मार्केट इतना ही आपको ऊपर लेके आएगा जो जहाँ तक आपको जो है एकदम गला से काटने के लिए, गला तक जो है आपको पहले शॉर्ट करवाएगी, फिर आपको वहां से अपना शॉर्ट पोजीशन कटवाएगी, सारा पैसा आप लॉस करोगे, तब जाके मार्केट गिरेगा। एंड उसके पहले आप देखेंगे 2-3 साल से मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, आप कितना शॉर्ट करेंगे, करते जाइए। 7,500 का निफ्टी 10,000 आया, लोगों ने शॉर्ट किया। 12,000 का निफ्टी में शॉर्ट किया, 15,000, 15,000 पे शॉर्ट किया, 16,000, 16 का 17, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आप शॉर्ट करते गए, मार्केट ऊपर चलता गया। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि मार्केट कितना बढ़ सकता है। तो मार्केट आपको अभी डेफिनेशन समझा रही कि मार्केट कैसे गिर भी सकता है, बिकॉज ये जो नए नवेले लोग हैं जो कोविड के बाद पैदा हुए हैं मार्केट में, जो कोविड के बाद आए हैं, उनको मार्केट में मंदी दिखी नहीं है अभी तक। तो अब देख लीजिए कि गिरावट किसको कहते हैं। हालांकि मार्केट ने अभी कोई वैसा कुछ खास पिक्चर दिखाया भी नहीं है, 13.5% ही गिरा है बाजार अभी। इसमें ही जो है हालत टाइट हो चुकी है, बॉल बेयरिंग टाइट हो चुकी है बुल्स की। तो सोचिए अगर मार्केट यहां से और 10-15% करेक्ट होता है तो क्या होगा। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। आई एम ऑल्सो विशफुल फ्रॉम द बजट कि कुछ ऐसा आए ताकि कुछ रिलीफ मिले। रिलीफ रैली देखिए आना चाहिए। मार्केट जब नीचे जाती है तो सबका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बाजार से। मार्केट जब ऊपर जाती है तो जिसको बाजार समझ में भी नहीं आता है, वो भी बाजार खोल के देखता है कि हाँ मेरा पैसे कैसे बढ़ रहा है, मेरा पैसा। जब गिरता है तब वही मतलब हेज फंड मैनेजर भी एनालिस्ट बन जाता है। तो यही है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में देखिए मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स वॉच आउट करने के लिए कल के लिए मेरे हिसाब से देखिए। अभी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्लोजिंग जो फर्स्ट डिप मिला था मार्केट को 10:30 के आसपास, उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। लेवल इज 22,800, 830 की क्लोजिंग है। नीचे में ब्रेकडाउन इसके नीचे ही आएगा। लेवल है 22,790, 790, 785 टूटे तो फिर ब्रेस योर सेल्फ, ये कहीं तक भी जा सकती है फिर तो नीचे में, मतलब कुछ बचा ही नहीं। अभी यहाँ पे टेक्निकली आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो होप तो रिकवरी का ही है, लेकिन वर्स्ट भी एक बार जान के रखते हैं। मान लीजिए 22,800, 22,790 टूट गया, तो 22,790 अगर टूट गया तो 22,760, 700, 22,650 जो मैंने आपको लेवल बताया, वहां तक एक बार मार्केट सपोर्ट लेने की चेष्टा करेगी। एंड राउंड नंबर 22,600 ऊपर में मान लीजिए मार्केट अगर निकला, जो ऐसा लग रहा है व्यू कि कल एक बार शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे जो है मार्केट में बन सकती है, और कुछ ऐसा व्यू निकल के आता है ना कि 22,900 ऊपर में टूट रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर जो है बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे फॉर द लेवल्स ऑफ 23,000 फर्स्ट। 23,000 के ऊपर अगर इसमें दिखा कि स्टेबल हो रहा है मार्केट, तो हम लोग फर्दर एडिशन करेंगे फ्यूचर में, अदरवाइज नहीं करेंगे। वही कॉल के थ्रू प्ले करेंगे या फिर पुट बेच के प्ले करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अगर 23,000 के ऊपर कल टिका तो फर्दर जो है हम लोग फरवरी का फ्यूचर इसमें जो है लॉन्ग करने वाले, क्योंकि लग रहा है कि अगर 23,000 होल्ड हो गया तो फरवरी तक ये कुछ कमाल करने के लिए जो है जाएगी। 24,200 मेरा बेयर मिनिमम टारगेट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, निफ्टी के लिए 24,200 फिर से रीटेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर फर्दर गिरना भी है तो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बेयर मिनिमम टारगेट है 24,200। अभी आए नहीं आए, ट्रोलर्स ट्रोल करे, वो अपने अपने जगह में है, लेकिन लग रहा है एक बार के लिए कि यहां से जो है बाजार आ सकती है उस लेवल तक। तो मेरा मिनिमम वो टारगेट रहेगा। तो वी आर ऑलरेडी अकोमुलेटिंग अलॉन्ग विद आवर क्लाइंट्स। तो अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है 9804757611, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एंड लाइव स्क्रीन पे भी आपको नंबर चलता हुआ दिख रहा है, वहां से भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस में रहिए। देखिए पैसा धीरे धीरे ग्रो भी करेगा, मन की शांति भी मिलेगी,
कभी इसका, कभी उसका, कभी टीवी वाले का, कभी ये चैनल, कभी वो चैनल में स्विच करते रहेंगे, तो फिर कैपिटल भी स्विच ही होता रहेगा, सिर्फ इधर उधर चलते रहेगा। ब्रोकर आपका अमीर बनेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर पैसा भी नहीं रहेगा, दिमाग भी खराब। मतलब आप बीमार भी पड़ गए और पैसा भी ना हो, सोचिए। तो ये स्थिति अपना आने मत दीजिए। धीरे धीरे जो है अपना स्किल्स को बढ़ाइए और सीखिए, जानिए, नॉलेज लीजिए। डेली हम लोग इस चैनल पे आते हैं नॉलेज शेयर करने के लिए। तो नॉलेज जितना आप जो है गेन करेंगे ऐसे बाजार में, उतना ही ज़्यादा जो है आपका ब्राइट करियर होगा एज अ ट्रेडर एंड एज एन इन्वेस्टर। मैंगेक्स एक्सपायरी है कल, लेवल मार्क करेगी, यहाँ पे रखिए। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए? 54,600। एंड कितने लोग एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड आज कैरी करके गए हैं, जरूर कमेंट पे बताइएगा। कैरी ट्रेड वाले से जो है मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है कि कल मार्केट में क्या होगा नहीं होगा, जो अपने कंट्रोल में नहीं है, आप उसके विपरीत जाके कैरी करके कैसे आ जाते हैं, एंड फिर आप बोलते हैं कि आपका लॉस हो गया, ये हो गया। तो ये मेन रीज़न होता है लॉस का, कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड करना बंद कर दीजिए। यहाँ पे ट्रेड को कैरी मत करिए, चुपचाप मार्केट को खुलने दीजिए। जैसे फ्राइडे को किसी ने कॉल कैरी किया तो उसका आज क्या हर्ष हुआ, राइट? और ये अपना गलती था भी नहीं, बाय द वे। मतलब इंडियन मार्केट का आज कुछ ऐसा था भी नहीं कि नेगेटिव मार्केट खुल सकती है, लेकिन वही इंपोर्ट हुआ बाहर से, मेड इन चाइना, डीप सीक आया, यूएस बाजार को हिला दिया, बैंक ऑफ जापानीज मार्केट को भी हिला दिया, निकेई को, एंड अपने बाजार भी गिर गए यहाँ पे खुलते ही। हालांकि रिजल्ट काफी अच्छा आया था आईसीआईसीआई बैंक का। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव आती ना, आज आपको बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर दिखता, निफ्टी आपको 300-400 पॉइंट ऊपर दिखता। लेकिन क्योंकि खराब न्यूज आया, अच्छा न्यूज के सामने वो खराब न्यूज इतना बड़ा था कि ऑटोमेटिकली पूरा मार्केट नेगेटिव हो गया, सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। ठीक है, टेम्पोररी है ये सब, बुरा वक्त भी बीतेगा। एंड आई होप जितने लोगों का भी पोर्टफोलियो लाल है वो धीरे धीरे जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बॉस। चलिए, 54,600 मेजर सपोर्ट है। 54,600 के नीचे ही जो बिकवाली आनी आएगी, एंड ये बिकवाली सीधा बैंक एक्स को लेके जाएगी 54,400, 53,000, 54,300 एंड 54,100। इस बीच में अगर ट्रेड करें ना, ये 54,600 के बीच में, एंड ये जो 200 पॉइंट का रेंज है 54,795 एंड 54,600, 195 पॉइंट का ये जो रेंज है, इसका ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करिए या फिर ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड करिए। बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप फंस जाएंगे। 54,795 ये टूटा, तो 54,900 पहला, 55,000 का दूसरा, एंड 55,200 का तीसरा। ये तीन ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे जहां तक एक बार बैंक एक्स जा सकती है। मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी बिकॉज इंडिया विक्स है 18 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन आप बनाइए, क्योंकि ऑप्शन सेलर को तो कुछ खास मौका मिलेगा नहीं। जो सेल करेगा वो भी कल फंसेगा, जो बाई गलत लगा लेवल पे करेगा वो भी कल फंसेगा। तो आपको बाइंग करनी है प्रॉपर लेवल पे, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी ऊपर है तो वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, एक्सपायरी भी मंथली है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। सेंसेक्स में क्या करेंगे? सेंसेक्स में 75,300 का लेवल टेक्निकली तो डेली चार्ट्स पे टूट रहा है। एग्जैक्टली यही लेवल पे मैंने जो है सेंसेक्स की आज प्रीएम्प्ट करी थी। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया कि सेंसेक्स एक बार जो है 75,366, 350 एंड 300 तक यहाँ पे जो है आ सकती है। तो क्लोजिंग 366 का है आज का सेंसेक्स का। आरएसआई इज टेक्निकली ओवरसोल्ड। नीचे एक और सपोर्ट है सेंसेक्स में, एक्सपायरी के लिए आपको पता होना चाहिए, 75,000 का। ये 75,000 का सपोर्ट अगर टूट गया सेंसेक्स में तो 74,700, 74,250
एंड 74,000 के लिए जो है आपको रेडी हो जाना है शॉर्ट ट्रेड्स में। 75,000 अगर टूट गया सीधा 1,000 पॉइंट नीचे में आपको सेंसेक्स डिप लगाता हुआ देखेगा, मिनिमम 1,000 पॉइंट्स। ऊपर में क्या ध्यान रखना है, 74,400 सॉरी 75,400 75,400 के ऊपर सेंसेक्स कल निकला इंट्राडे में, तो पहला रेजिस्टेंस है 74,700, 74,993, 75,993 एंड 75,993 के ऊपर सीधा 76,261, 76,261 ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस एंड टारगेट रहेगा ऊपर में। ठीक है, निफ्टी का मैंने बता दिया, सेंसेक्स का व्यू बता दिया, बैंकेक्स का व्यू बता दिया। वीडियो पसंद है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़, एनालिसिस, स्क्रीनिंग, स्कैनिंग, जितना भी हम लोग करते हैं, रिपोर्ट, जो भी डेटा पॉइंट यहाँ पे मिलता है हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ एंड यहाँ पे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करते हैं ताकि आप इसको रीड करें। ये सारे चीज़ें देखिए, ये सब आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर चैनल का नाम है, यहाँ से भी आप स्कैन करके जो है इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।